नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सौगातों पर सियासत। जिसने जैसा बोया है वो वैसी फसल काटेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा समय नहीं है, जब देश में राम भक्तों का सालों का इंतजार खत्म होगा और राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इन दिनों में सियासत भी दो गुना बढ़ गई है और आगे भी और जोर शोर से यह मुद्दा उठेगा। विरोधी विरोध करेंगे और जिनके लिए राम मंदिर का मुद्दा ही सब कुछ रहा, वो अब इसका फायदा लेंगे। यूपी में भगवान राम के नाम पर सियासत ने फिर जोर पकड़ लिया है, क्योंकि अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं और अयोध्या से पूरे यूपी को 15,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जाहिर है इसका असर 2024 पर पूरी तरह पड़ेगा। इसका फायदा बीजेपी को हमेशा से मिलता रहा है और 2024 में भी मिलेगा। शायद इसलिए विपक्ष बीजेपी पर राम नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रहा है और बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर तो शुरू से ही था। अब इसे सियासत से जोड़ें या भक्ति से, तो साफ है राम के सहारे भाजपा यूपी में 80 सीट पाने की जुगत में लग गई है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सत्य यह है कि एक तरफ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में मोदी के आगमन पर राममय अयोध्या हो गई है। खास साज महोत्सव का आयोजन होगा और पीएम मोदी रोड शो करेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में रोड शो के मायने क्या हैं आखिर, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बाइट्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुना दें, उसके बाद मेहमानों से मुलाकात। विपक्ष केवल नकारात्मक चश्मा लगाकर केवल आलोचना करने का काम कर रहा है और विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया है। उनकी जिस तरह गहरी मति मारी गई, वो आत्मघाती कदम उठाया है। राम का विरोध कर रहा है, राम के विरोध करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और अन्य विपक्ष। तो इनकी मति मारी गई है, जनता जान रही है। अब जमाना बदल गया है। अब केवल विरोध करके तुष्टीकरण की नीति अब चलने वाली नहीं। आज जो देश में बेरोजगारी की स्थिति है, जो नौजवान नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो कानून व्यवस्था का हाल है, जो सड़कों का अभाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कोई काम कर रही है तो हमारा निवेदन है कि काम हवाई खाली कागज़ों में नहीं होना चाहिए, काम ज़मीन पे होना चाहिए। ज़मीन पे तो कोई काम दिख नहीं रहा है और उनका भाई चुनाव है, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है। हमारी समाजवादी पार्टी की तैयारी उनसे कहीं ज़्यादा है। वो मीडिया में तैयारी कर रहे हैं, हम ज़मीन पे तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वर्कर घर घर पहुंच चुका है और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में होगा। तो साफ है कई मुद्दे एक तरफ और राम मंदिर का मुद्दा एक तरफ, जो यूएसपी भी है भारतीय जनता पार्टी की। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, शरद बाबा पाठक हिंदूवादी नेता हैं। शरद जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। इंजीनियर देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत देशबंधु जी आपका। अजीत यादव सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के स्पोक पर्सन हैं आप, स्वागत आपका भी। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, राम मंदिर मुद्दा क्या काट है इसकी कोई विपक्ष के पास? सीधा सवाल मेरा। देखिए, फिलहाल तो सीधा आपका जिस तरह सवाल है उसका सीधा एक लाइन का जवाब है। विपक्ष के पास एक तो राम मंदिर के मुद्दे का कोई काट नहीं है, दूसरा जो विपक्ष के जो नेता है इंडिया गठबंधन के, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आ रहा है, जिस चलिए शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक है, कहिए सर, कहिए त्रिपाठी जी। जी जी तो जिस तरह से राम जो मंदिर की बात हो रही है, राम भगवान की बात हो रही है, उसका तो काट है ही नहीं। और विपक्ष जो नेता है वो अपनी समस्याएं अपने नेताओं के लिए खुद ही खड़ी कर रहे हैं, सनातन के बारे में उल जुलूल बातें बोल करके। तो फिलहाल तो विपक्ष के पास इसका कोई काट नहीं है और विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराना है और ये सपना देख रहे हैं, तो कम से कम हिंदू धर्म या सनातन धर्म के या भगवान राम या अयोध्या के बारे में कुछ भी आए बाएं बोलने से पहले 10 बार सोचें। एयरपोर्ट का निर्माण और भी कई सारी सौगातें, 15,000 करोड़ रुपए का अयोध्या से सीधा सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो, इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्यों करने की जरूरत है? पहले ही तो इतना प्रसिद्ध है राम मंदिर मुद्दा। आलोक जी, देखिए अयोध्या एक सिर्फ जिला या हल्का से कोई बात नहीं है। अयोध्या एक आस्था का केंद्र है, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ
और वर्षों से उस जगह को लेकर के विवाद चला आ रहा था और काफी समय बाद उसका निर्णय हुआ और 22 तारीख को उसके वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे देश में इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। तो ये बात भाजपा भी जान रही है कि अयोध्या चाहे पर्यटन की दृष्टि से देख ले, चाहे धार्मिक दृष्टि से देख ले, अयोध्या बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के हिसाब से भी, सनातन धर्म के हिसाब से भी, साथ ही लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी। तो इसको लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी वहां रोड शो करेंगे, आपके एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे, तो तमाम घोषणाएं करेंगे। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं इसका पीछे चाहे आप विकास की बात कर लीजिए, चाहे वोट बैंक की बात कर लीजिए, चाहे सनातन धर्म की बात कर लीजिए, चाहे आस्था की बात कर लीजिए, लेकिन घूम फिर के मामला वहीं आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के अयोध्या का विकास हो रहा है जो लोगों के मन में जो बना है, खासतौर पर धार्मिक स्थलों की हम बात करें या टूरिस्ट स्पॉट को संवारने की बात की जाए, वहां लोगों का आना बढ़ा है और क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है। आम नागरिक अगर कोई हो तो दूसरे देशों में बैठे हुए जो हमारे इतिहास को पढ़ रहे हैं, हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए उत्सुक हैं, वो तो और भी ज्यादा उत्साहित होते हैं कि क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ बदलाव होने वाला है। और फिर ये तो मामला अयोध्या का है सबसे बड़ा। मैं लौट रही हूँ त्रिपाठी जी आपके पास। अजीत यादव जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए। अजीत जी, ये मुद्दा राजनीति से जुड़ा है या राजनीति के लिए, सियासत के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है? जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत में अब अपस्टेयर्स तभी वो चढ़ पाई, सीढ़ियां तभी चढ़ पाई जब राम मंदिर मुद्दा उबाल पर आया, उनका आंदोलन छिड़ा। ये जग जाहिर है, फिर इसको बोलकर क्या बताना? राम मंदिर मुद्दा सन 1992 में भी बहुत उबाल पर था और 1993 के चुनाव में भाजपा की सरकार को जो है गठबंधन करके हराया गया था। इस मुगालते में ना रहें। और रही बात राम मंदिर का मुद्दा, राम की जो मंदिर बन रही है अयोध्या में, वो भाजपा सरकार की देन नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा और सुप्रीम कोर्ट ने केवल राम मंदिर के लिए नहीं बल्कि मस्जिद के लिए भी उतनी ही जमीन देने की बात की थी और इसी सरकार ने मस्जिद के लिए भी जमीन दिया है और मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। तो हम लोग एकता की बात करते हैं, देश में अखंडता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, कानून बना जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आज कानून का सरेआम उल्लंघन किया जाता है, हम लोग उसको बचाने के लिए लगे। और ये सब केवल धर्म के नाम पर, इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लाया था मोदी जी कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष नौजवानों को देंगे और आज बेरोजगारों की ये स्थिति है कि प्रतिदिन आप देख लीजिए 4 से 5 बच्चा आत्महत्या कर रहा, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। आंकड़ा निकालेगी तो कम से कम 23 बेरोजगार पर मंथ जो है वो जो है आत्महत्या करने को मजबूर है, नौकरियां नहीं मिल रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और भाई आंकड़ों में, भाषण में, पेपर में हमने इतनी नौकरी दे दी, हम इतना नौकरी देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मिल कहाँ रहा है। इन्होंने झूठा जुमला बोला कि हम काला धन वापस लाएंगे। 15 लाख रुपए इन्होंने कहा कि पर के खाते में चली जाएगी, देश से गरीबी दूर हो जाएगी। समझाने में जनता को कामयाब नहीं हो पा रहे शायद। अरे हम समझाने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो फिर हार क्यों जा रहे हैं? समझाने में कामयाब न हुए होते जनता फिर भरोसा तो वोट पर क्यों नहीं कर रही है आपके साथ? जनता वोट न करती तो हम 37% वोट पाए हैं विधानसभा के चुनाव में 2022 में। ठीक है, सीटों के आंकड़ों के वो जो है संख्या बल में ज्यादा हैं, हमें नहीं कह रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन इस बार की परिस्थिति 2024 में आप देखिएगा, ये जो प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं और देश के लिए इन्होंने अब तक कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है, केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इनको जनता जरूर समझ। अयोध्या में मंदिर तो बन रहा है, ये तो अखंड सत्य है ना? ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बताइए ना यादव जी, मंदिर बन रहा है ये तो अखंड सत्य है और ये आंदोलन बीजेपी ने शुरू किया था ये भी सत्य है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने आंदोलन शुरू किया था और आंदोलन करने वाले आज कहां पर हैं? उमा भारती कहां है? ऋतंभरा कहां है? कल्याण सिंह कहां है? विनय कटियार कहां है? आप उठा के देख लीजिए, सारे लोग किनारे। आडवाणी जी कहां है? सारे लोग किनारे कर दिए गए। और जो राम मंदिर के आंदोलन में नहीं था, आज संत चिल्ला रहे हैं इस देश के, जो संत महात्मा शंकराचार्य हैं वो बोल रहे हैं आकर के सोशल मीडिया में
कि उनको जो तो है वो बीजेपी में प्रधानमंत्री मौजूद से है ना, प्राण प्रतिष्ठा उन नहीं नेताओं करानी की चाहिए। मौजूदगी है केवल बीजेपी 5 लोग बीजेपी में, गर्भगृह में वो रहेंगे। बीजेपी को छोड़कर कहीं और नहीं गए हैं, वो बीजेपी में हैं और समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। मेरा सवाल आपसे यही था कि मंदिर बना है और मंदिर का आंदोलन शुरू भारतीय जनता पार्टी में हुआ था, अब जाहिर सी बात है मुलायम साहब थे और अब अखिलेश जी हैं, तो जाहिर सी बात है अखिलेश जी को पार्टी में ज्यादा तवज्जो देते हैं ना आप लोग, गंगे के नाम पे क्योंकि उमा वो अब भारती ने लीडिंग कहा कर रहे हैं कि पार्टी। हम ठीक है, गंगा लौट साफ रही हूँ नहीं कर पाएंगे, लौट रही तो हूँ। गंगा में कूद करके अपनी जान दे देंगे। क्या उमा भारती ने जान दे दिया गंगा में कूद करके? नमामि गंगे के नाम पर अभी उमा भारती पर आपको तरस आ रहा था कि जिन्होंने आंदोलन किया वो आज कहाँ हैं, अब आप उनका वादा याद दिला रहे हैं कि गंगा में उन्होंने कूदकर जान क्यों नहीं दी। चिंता है या उनको कूदाना है नदी में? दोनों चीजों में से एक सोच लीजिए ना। ठीक है, लौट रही हूँ, हमारे साथ देशबंधु जी भी जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी पे बहस, महंगाई पे बहस, सारी मुद्दों को हटा दिया एक आंदोलन में मैं कब से पूछ रही हूँ कि विपक्ष हमें एक आंदोलन के बारे में बताए जो नेशनल लेवल पर उन्होंने बेरोजगारी को लेकर किया हो, एक आंदोलन तो बताइए। आ रही हूँ वापस आपके पास देशबंधु जी। शरद बाबा पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद साहब, ये मुद्दा जिसको लेकर हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, जिसको लेकर हिंदुओं को भरोसा अब हो गया है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि वो देखते हुए चले आ रहे हैं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, क्योंकि वो देखते हुए चले आ रहे हैं कि शुरू में जब कहा उनके ऊपर भी आरोप लगे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन कब बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, और अब मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा है? ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है? तो हिंदू क्या भरोसा कर रहा है जिसने हमें आंदोलन की राह दिखाई है, जो हम आज तक जिसके लिए लड़ते हुए चले आ रहे हैं, अब वो बनता हुआ दिख रहा है? ये सियासत से जुड़ा कोई मामला नहीं है। 1528 ईस्वी के बाद से करोड़ों जो है हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस लगी थी, आज 22 तारीख को वो सपना पूरा होने जा रहा है। वो सपना 22 जनवरी को पूरा होगा। जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या रही है, जो 1528 ईस्वी में बाहरी आक्रांताओं के द्वारा इसे तोड़ा गया, 450 साल जो है दशकों से हम लोग इसका इंतजार करते रहे, हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। आज विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर जो है अयोध्या में भव्य रूप से बन रहा है। करोड़ों लोग उत्साहित हैं, लोगों ने यहाँ पे भारी संख्या में आना चालू कर दिया है। इन लोगों की ये रास नहीं है, ये समझ रहे हैं कि मैं चुनाव हार चुका हूं, तो ये राग अलाप रहे हैं सिर्फ। अयोध्या से देश को संदेश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे होंगे तब ना केवल अयोध्या के बारे में देश दुनिया में चर्चा हो ही रही है, और अब एयरपोर्ट भी हम देख रहे हैं भव्य रूप से बनाया गया है, और उसके अलावा यूपी को भी सौगात देने जा रहे हैं। इसका असर आप मानते हैं लोगों के जहन पर है? क्या वो इसे चुनाव में अपने वोट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? शरद जी देखिए, इसका असर सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि हिंदू सिर्फ यूपी में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, सनातन धर्म के लोग सिर्फ यही नहीं रह रहे हैं, देश विदेश में इसका असर पड़ रहा है। इसीलिए जो है मोदी जी पॉपुलर इतने हुए हैं, वो धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति। खड़गे जी नहीं मानते, लेकिन खड़गे जी का एक मैं भाषण सुन रही थी, अब विपक्षियों के पास कोई बहाना नहीं है। उनको लगता है कि वो 400 सीटें जीत जाएंगे। स्वामी मौर्य जी भी नहीं मान रहे हैं, वो हिंदू धर्म को कुछ मानते ही नहीं। तो ऐसे लोग पड़े हैं। कितने ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी जी 400 सीटें कैसे जीत जाएंगे? इतने लोकप्रिय थोड़ी ना है। ये उनका भाषण था। देखिए, उनका भाषण कुछ भी रहा हो, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब तो राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, उसके फैसले। लड़ाई तो हम लोगों ने चालू की थी, लड़ाई तो सनातन धर्म के लोगों ने चालू की थी। ठीक है, उनको ये डर है किसी प्रकार कहीं मथुरा और काशी भी न बन जाए, तब हम कहाँ चले जाएंगे, और ये होके रहेगा। ठीक है, ठीक है। देशबंधु जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही पारुल जी आपको? टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं सर। ये कहा जा रहा है इतनी तेजी किस बात की है साहब, 24 से पहले ही मंदिर बनाकर दिखा देंगे? नहीं पारुल जी नमस्कार, और मैं थोड़ा देर से आया, लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। हमने सभी महानुभावों को सुना। मैं चाहता हूँ मुझे भी 2 मिनट दे दे। देखिए, टाइमिंग को लेकर हमारे सपा और कांग्रेस और विपक्षी दल हमेशा, मैंने देखा पिछले 2-2.5 वर्षों से, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अरे मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे, और आज आप देखिए बार बार उसी डेट की बात कर रही हैं। और रही बात, अभी हम देख रहे थे सपा के एक महानुभाव बोल रहे थे
93 की याद दिला रहे थे, तो मैं इनको याद दिला दूं, एक हमारा भी जीवट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, श्रद्धेय स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह। उन्होंने जब मस्जिद का ढांचा गिरा तो कहा था कि मंदिर बनाने के लिए ऐसी 100 सरकारें कुर्बान जाती हैं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी का मंदिर आस्था से और देश के करोड़ों लोगों की हिंदू की आस्था और सनातनी आस्था से जुड़ा विषय था। और रही बात, ये बार बार कह रहे थे, कहाँ गए, दिक्कत ये हताशा निराशा में कोई भी बयान इनका जारी हो जाता है। होई है सोई जो राम रचि राखा को करी सकत बड़ा वैसा का। आज भगवान रामचंद्र जी वापिस आ रहे हैं और 24 में इनकी हार का पूरा पृष्ठभूमि तैयार हो गई। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है, इनको ये बार है कि हम हार का ठीकरा अब कब फोड़ेंगे। पहले तो ईवीएम को फोड़ते थे, फिर कहते थे जनता को हम नहीं समझा सके, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जमीन दी है। बार बार रोजगार की बात कहते हैं, उस पर पारुल जी मैं 30 सेकंड और लूंगा। रोजगार की अगर बात करते हैं तो आज भारत की इकोनॉमी जब 2014 में मनमोहन सिंह ने छोड़ी थी तो 10वें स्थान पे थे, आज 5वें पे। हर क्षेत्र हो, किसी दिन उस पर भी डिबेट रख लीजिएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारी इतनी योजनाएं हैं, कौशल विकास योजनाओं द्वारा ही 10 करोड़ को रोजगार दिया गया। ठीक है, वापस आ रही हूं, रुक जाइए। 3.5 करोड़ को 12 करोड़ को लोग देते हैं। गैस कनेक्शन हमने दिए, शौचालय हमने दिया, प्रधानमंत्री आवास हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, भाजपा की सरकार ने दिया। किसान को अजीत जी आपकी बातों पे जवाब देना चाह रहे हैं, मैं लौट रही हूँ। देशबंधु जी, समय कम है, सभी के पास जाना होगा, रुकिए। हाँ रुकिए देशबंधु जी। अजीत जी 30 सेकंड में कर लीजिए अपनी बात कंप्लीट। ये बात बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कह रहे, किसी दिन रख लीजिएगा। इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनारस को कहा कि हम क्वेटो बना देंगे, प्रयागराज को इन्होंने इस बात को अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इनको रोकिए नहीं, आपने उत्तर प्रदेश को नहीं, इनको रोकिए, इनको रोकिए, हम बोलने नहीं देंगे पूरे डिबेट में, पूरे डिबेट में आप नहीं बोल पाएंगे, बता दे रहा हूँ। आप हमारी बारी से मित्र त्रिपाठी जी के पास भी जाना है, रुकिए। क्या नहीं बना देंगे हम, देशबंधु जी बारी से अपनी बात रखिए। देशबंधु जी सारे के सारे पेपर हो जा रहे हैं, लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप बताइए, त्रिपाठी जी के पास जाइए, वापस आइए। नौजवान ठंडी में बैठे मर रहे हैं, त्रिपाठी जी वहाँ पर जो है और रुक जाइए। तू मैं वाली बहस से क्या हासिल होगा, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। सर प्लीज देशबंधु जी रुकिए, देशबंधु जी को थोड़ा डाउन कर दीजिए ऑडियो, और अजीत जी रुक जाइए। हाँ रुक जाइए, अजीत जी आप भी रुकिए, अजीत जी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। दोनों एक साथ बोलेंगे, हमको नहीं समझ आएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं, ना मेरे दर्शकों को समझ आएगा। तो बारी बारी से अपनी बात रखिए, और 30-30 सेकंड में 1 सेकंड 30-30 सेकंड में अपनी बात रखिए। अजीत जी पहले आप बोलिए, देशबंधु जी आपके पास भी आ जाऊंगा, बारी बारी से कहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 100 नंबर डायल की संवाद कर्मी महिलाएं आंदोलन कर रही थी, यही मांग कर राम मंदिर मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कर दिया, उसके सामने आपके पास काट क्या है? सनातन धर्म हिंदू धर्म का विरोध करेंगे आपके नेता, ये आपके पास काट है? लड़ना चाहते हैं, ये विकास के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज देश कर्ज में डूब गया है, 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पर मामला बढ़ता चला जा रहा है, और अब इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाएगी, जाहिर सी बात है, उनके एजेंडे में था, वो पूरा करते हुए दिखा रहे हैं। और अगर ये मुद्दा जनता को पसंद है तो राजनीतिक दल वही समझदार होता है जो जनता की नब्ज भांप ले। क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये आने वाले समय पर अपने लिए परेशानी तो खड़ी कर रहे हैं, साथ ही जनता की नब्ज, जनता के बीच में जो माहौल चल रहा है उसे भी समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके उलट चलेंगे तो जाहिर सी बात है जो देश का माहौल है उसमें आपका वोट परसेंट गिरेगा। बिल्कुल पारुल जी, देखिए राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता वही कहते हैं अच्छा होता है जो हवा को भांप ले, कि जनता को भांप ले, जनता क्या चाहती है। तो मुझे जो लग रहा है पिछले कुछ समय से जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता का 2 दिन पहले बयान आया हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता का जो बयान हो, या दक्षिण के जो नेता है उनका जो बयान हो, वो जिस तरह से उन लोगों ने सनातन पर हमला किया है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा का मुकाबला 2024 में कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी के धर्म पे ठेस पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल
मस्जिद के पक्ष में भी फैसला सुनाया और मंदिर के पक्ष में भी फैसला सुनाया। ये तो फिर आप ही जब डिवीजन कर रहे हैं तो ये बात तो सामने आ गई ना, उधर मस्जिद भी बन रही है, इधर मंदिर भी बन रहा है। नहीं, ठीक बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जगह दी, मंदिर के लिए जगह दी। आप मस्जिद को लेकर के अभी तक क्यों नहीं माहौल बना पाए भाई? लेकिन भाजपा ने देखिए अयोध्या को लेकर के, उनको मालूम है कि अयोध्या की जो विषय है, जो अयोध्या जिला है, जो अयोध्या भगवान राम की जो जन्मस्थली है, उससे कितने लाखों लाख लोग प्रभावित होते हैं। परेशानी ये हो गई है त्रिपाठी जी, ना उस छोर को पकड़ पा रहे हैं ना इस छोर को पकड़ पा रहे हैं। मस्जिद बता रहे हैं लेकिन उसको भुना नहीं पा रहे हैं। चलिए एक रिएक्शन में शरद जी से भी ले लेती हूँ। शरद जी, मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है। मिली ना राम, विपक्षियों को ना माया मिली है ना राम। ये एकदम से पागल हो गए हैं, तभी इनके नेता जो है बेतुके बयान दे रहे हैं जगह जगह पर। सिर्फ ये भगवान राम के मंदिर को बनते देख करके इनको ये लग रहा है कि बीजेपी ने हम लोगों को समाप्त कर दिया। मतलब इनको ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को नहीं लग रहा है कि कितनी ठेस लगी होगी 1528 ईस्वी के बाद से। आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। इनको तो बढ़ चढ़ करके आकर के भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इस कार्यक्रम में इनको उत्साहित होकर के सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ चुनावी देशबंधु जी, सवाल पूछ लूं मैं आपसे? कंटिन्यू बोल रहे थे आप। आप पूछे। हाँ, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ सर कि आने वाले समय में और भी मुद्दे आपके एजेंडा में होंगे, ऐसे मुद्दे के सहारे आप चुनावी मैदान में जाने वाले हैं? पारुल जी, आप ये 21वीं सदी का भारत है और आपको बता दें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, या मोदी की गारंटी आप देख लीजिएगा, अब हम विकसित भारत में जो 5वीं नंबर की इकोनॉमी है वो बूस्टअप होके किसी दिन विश्व की आर्थिक अवस्था में हम 3रे नंबर पे आ जाएंगे। और यह एक क्षेत्र से विकास नहीं होता। अगर विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य है तो उसके लिए हमारे केंद्र की सरकार और जहां हमारी डबल इंजन की सरकार है वो सारे मुख्यमंत्री मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेट में देख लें, चाहे रोड पे देख लें। मुझे आप लोगों से इजाजत देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। राम नाम पर सियासत आम हो चली है। हर कोई विपक्षी नेता हो तो वो इस बारे में बताने की कोशिश करता है कि नहीं साहब, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया हुआ है और अब मंदिर बन रहा है। बीजेपी कहती है लड़ाई किसने लड़ी, आंदोलन किसने किया। इस पूरे मामले को लेकर अब आप जाइए अयोध्या तो भव्य राम मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी, उससे पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल एयरपोर्ट की सौगात देंगे और 15,000 करोड़ रुपए की जब सौगात मिलेगी अयोध्या वासियों को, यूपी वासियों को, तो एक माहौल बनेगा जाहिर है। और बीजेपी इस पूरे मामले को कैश करेगी, ये भी किसी से छुपा नहीं, क्योंकि लड़ाई भी उन्होंने ही लड़ी है। ये भी हिंदूवादी संगठन के नेता भी कहते हुए नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि ये मुद्दा, इसको लेकर कोई काट निकाल पाया है विपक्ष या नहीं निकाल पाया है, या उन्हें लगता है कि कुछ नेता जो उनके पार्टी में हैं या इंडिया अलायंस में हैं वो विरोध करेंगे सनातन का, तो उससे वो जनता को समझा पाएंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।